इन मैजिक ट्रिक्स के पीछे जो रहस्य है वो किसी खुजली से कम नहीं है जिसे हम खुजा नहीं सकते। आप ऐसी मैजिक ट्रिक्स को देखने जा रहे हैं जो कुछ भी हो सकता है लेकिन उन्हें डिजिटल ट्रिक्स के साथ छुपाया जा रहा है। और पेप्सी ने कैसे लंदन में सभी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किसी को काम पे रखा था। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए क्योंकि आखिर की ट्रिक जानने के बाद आपका रिएक्शन ये रहने वाला है। नंबर 10, विल थायर्स कॉइन मैट्रिक्स। कॉइन मैट्रिक्स ये मैजिक ट्रिक लगभग हर मैजिशियन जानता है। कार्ड कॉइन्स को कवर करके उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। हम इसे टेलीपोर्टेशन भी कह सकते हैं। इस मैजिक ट्रिक को काम करने के लिए आपके पास थोड़ी स्किल और लोगों को मिस डायरेक्ट करने की जरूरत है। विल थायर की ट्रिक भी सेम है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी जब उन्होंने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में इसे प्रेजेंट किया था। ये तो इंटरनेट पे वायरल भी हो गई थी। मेल भी तो शॉक हो गई थी और हेडी को देख के लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पे लात मार दी हो। और सिम्पसन क्रॉल भी मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। यह मैजिक ट्रिक उम्मीद के अनुसार नॉर्मल तरीके से शुरू हो गई थी लेकिन जब ये मैजिक ट्रिक एंड होने वाली थी तब सबके होश उड़ गए थे। विल ने कॉइन को मूव करना बंद कर दिया था और उन्हें लाल पंखुड़े में उसे बदल के उसे हवा में फेंक भी दिया था। इस मैजिक ट्रिक को स्किल से ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की मदद से भी कंप्लीट किया गया था। इस ट्रिक के पीछे असली स्टार था इसका टेबल। हर कार्ड के नीचे एरिया में सिक्कों को विजिबल करने के लिए या फिर छिपाने के लिए एक मैकेनिज्म था। विल का पैर एक पेडल पे था जो स्विच को एक्टिव करता था। टेबल के बीच में गुलाबी पंखुड़ियों के लिए 4 अलग अलग मैकेनिज्म थे। इस मैजिक ट्रिक के पीछे इंजीनियरिंग इतनी शानदार थी कि ये मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि रियल लग रही थी, शायद कुछ ज्यादा ही रियल। जब हमने इस वीडियो को स्लो करके देखने की कोशिश की तब हमें वहां पे कोई मैकेनिज्म नहीं दिखा लेकिन कैप्टन डिल्यूजन ने यह दिखाया कि कुछ सिक्के बाकी वीडियो के साथ मूव होने चाहिए थे लेकिन वो स्टेशनरी थे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वीडियो को बाद में एडिट किया गया था। शो के वक्त प्रोड्यूसर ने कुछ खामियां देखी होगी जिसे लाइव ऑडियंस ने मिस कर दिया था, तो प्रोड्यूसर ने शो के बाद इन ट्रिक्स को छुपाने के लिए इसको एडिट कर दिया होगा और इसे ज्यादा इंप्रेसिव बना दिया होगा क्योंकि आखिरकार असंभव लगने वाले मैजिक ट्रिक को प्रेजेंट करके शो ज्यादा लोकप्रिय होगा और इन्हें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। नंबर 9, मेंट थ्रू जॉ। नेवर माइंड द बसकॉक के एपिसोड के दौरान मैजिशियन पैनलिस्ट डायनामो को एक मैजिक ट्रिक के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। वो मुस्कुराता है और अन्य पैनलिस्ट को कुछ मिंट की गोलियां दे देता है। यह सिर्फ एक वार्म गेस्चर ही नहीं बल्कि एक मैजिक ट्रिक का पहला स्टेप भी है। एक बार जब वो कंफर्म कर लेते हैं कि ये रियल मिंट है तो डायनामो अपने मुंह में एक मिंट को रखता है और गले से चेन को निकाल लेता है और चेन डायनामो के स्किन को पेनिट्रेट करती है। और जब वो हार के अंदर गर्दन को स्किन के वापस निकालता है तो उसके साथ निकलती है मिंट। ये हार नकली नहीं है और हाँ ये मिंट भी असली है। सो सीक्रेट ये शुरू होता है शो के शुरू होने से पहले। डायनामो ने अपने गर्दन के साथ कुछ जरूर किया था। उन्होंने अपने गर्दन पे एक रबर सीमेंट लगाया था जो बहुत सारे मैजिशियन यूज करते हैं एंड दिस इज अ मैजिशियंस फ्रेंड। जब हार उस गर्दन के अगेंस्ट प्रेस हुआ और चेन गले के साथ चिपक गई, जैसे ही डायनामो ने हार को खींचने के लिए चेन को पकड़ा तो उसके साथ अपने हाथ में छिपे हुए मिंट को निकाल दिया और उसे हाथ में ही पकड़ा रखा। फिर क्या, जैसे ही डायनामो ने अपने गले से चेन निकाली उसने अपने हाथ में मिंट को छोड़ दिया और उसको नीचे सरका दिया, जैसे लग रहा था कि मिंट को अपने गले से ही निकाला हो। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ मजाक करना चाहते हो या फिर अपने फैमिली को डराना चाहते हो तो आपको ये ट्रिक करने के लिए घर पे कुछ स्ट्रिंग्स और कुछ ग्लू स्टिक्स चाहिए, बाकी आप खुद कर सकते हो। नंबर 8, एजीटी शोमैन ट्रिक। मैट फार्को ने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट पे एक पुराने पसंदीदा ट्रिक के बारे में अपडेट किया। मैट ने ऑडियंस और जजेस के सामने गिफ्ट में रैपिंग किया हुआ एक बड़ा सा बॉक्स रखा। बॉक्स में क्या रखा था उसने परफॉर्मेंस खत्म होने तक किसी को नहीं बताया। जैसे वो एक बड़ी बुक प्रेजेंट करने लगता है तब ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका हर पेज कुछ अलग अलग है। स्नोमैन के कॉस्ट्यूम के टुकड़ों टुकड़ों में जब मैट उस बुक को पेजेस को फ्लिप करता है तब पार्टिसिपेंट के रूप में जजेस का चुनाव करता है और उन्हें अलग सिर, धड़ और पोशाक चुनने के लिए कहता है। यह सब कुछ रैंडम तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। मैट जब बॉक्स का खुलासा करता है जिसमें स्नोमैन के कपड़े पहने हुए होते हैं, जिसमें जजेस ने सिलेक्ट किया हुआ ही स्नोमैन होता है। यह मैजिक ट्रिक स्वैंगली फिनोमेनन के माध्यम से पूरा किया जाता है। शोमैन के बुक में हर दूसरा पेज सेम साइज का होता है और कुछ छोटे भी होते हैं। छोटे पेजेस ये कंफर्म करते हैं कि जब आप पेजेस को फ्लिप कर रहे हैं तो वो हमेशा एक समय में 2 पेजेस को मूव करते हैं। रिजल्ट कुछ जादू से कम नहीं है। यदि पेजेस एक तरह से गिरते हैं तो वो सभी अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि वो विपरीत दिशा में गिरते हैं तो आप किसी पेजेस को रैंडम होने के बावजूद भी जबरदस्ती सेम रिजल्ट पैदा कर सकते हो। नंबर 7, पेन एंड टेलर बुलेट कैच। यह इस प्रकार का है कि इसके पहले पेन एंड टेलर एक में की तरफ गोलियां चलाए, 2 ऑडियंस मेंबर 2 गोलियों पे हस्ताक्षर कर देते हैं। बुलेट आमतौर पर कागज या कांच के प्लेन के माध्यम से गुजरती है, यह साबित करने के लिए कि गोली वास्तव में बंदूक से ही छोड़ी गई है। वैंत में मुंह में साइन की गई गोली दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको नजर गहरी मिली है तो आप ये जान सकते हैं कि वो इसे कैसे कर सकते हैं।
इसमें हाथ की सफाई, क्लेवर प्रॉप्स और ब्लेसेट की मदद शामिल की जाती है। ऑडियंस जब गोलियों के टिप्स पे साइन करते हैं तो पेन एंड टेलर दोनों कैमरे की क्लोजअप प्राप्त करने के लिए गोलियों को अपने हाथ पे रखते हैं। ये इसे चालबाजी शुरू होती है क्योंकि वे असली बुलेट को पॉकेट में रखने के लिए हाथ की स्लिप का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे खाली या मोम की गोली में बदल देते हैं। पेन केस हस्ताक्षर करने के लिए एक रंगीत कलम का यूज करते हैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। फिर ऑडियंस मेंबर खाली या मोम की गोलियों पर साइन करते हैं। पेन और टेलर अपनी उंगलियों से गोली की नोक को कवर करते हैं क्योंकि हाथ के टिप पर एक और गोली देखने पर उनकी ट्रिक सामने न आ जाएगी। उनके जैकेट के जेब के अंदर असली साइन की हुई गोली को स्टेज के पीछे एक सहायक द्वारा फिर से मिल जाती है और दूसरे मैजिशियन के बुलेट प्रूफ वेस्ट के अंदर लगाई जाती है जो दीवार पर अपने मास्क लगाते समय आसानी से मुंह में गिर जाती है। जब पेन और टेलर बुलेट जैकेट को अपने सर के ऊपर से पहनने की कोशिश करते हैं तब उन्हें अपने मुंह में बुलेट डालने का मौका मिल जाता है। जब बुलेट फायर की जाती है तब बोन की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वह कांच को पेनिट्रेट कर सके या फिर वो किसी तरह से इनविजिबल स्लाइप का यूज करके कांच के अंदर छेद कर देते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वेल कोऑर्डिनेट ट्रिक है। नंबर 6, डेविड ब्लेन्स कॉफी कॉइन ट्रिक। आपने दूध को पनीर में बदलने के बारे में सुना होगा और निश्चित रूप से शराब को पानी में बदलने के बारे में सुना होगा, लेकिन कॉफी को सिक्कों में बदलने के बारे में सुना है क्या? नहीं, ये किसी तरह का मेटाफोर नहीं है। हम डेविड ब्लेन्स के टीवी स्पेशल के बारे में बात करें जहां वो एक बेघर आदमी के संपर्क में आते हैं और उनकी कॉफी ले लेकर उनके कप में सिक्कों में बदल देते हैं। यह दयालु दृश्य जरूर है, लेकिन इसको पूरा कैसे किया जाता है? एक्चुअली कप में एक फॉल्स बॉटम होता है जिसमें स्पंज छुपा रहता है। डेविड ब्रायन एक कप के नीचे एक छेद के माध्यम से स्पंज को ऊपर उठा लेते हैं और वह स्पंज कॉफी को ऑब्जर्व कर लेता है। कॉइन हमेशा से कप के अंदर थे, लेकिन कॉफी सूखने की वजह से फिर वो कॉइन हमें दिखाई देता है। लेकिन यूट्यूब के इस वीडियो में एक गरीब आदमी एक फेक कॉफी को लेके क्यों घूमेगा, ये सोचने में इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि टीवी शो के किसी क्रू मेंबर ने इस गरीब को अप्रोच करके उसे एक कॉफी का कप दे दिया होगा। गरीब आदमी ने इन लोगों का एक नाइस गेस्चर समझ के इस कॉफी का कप को एक्सेप्ट कर लिया होगा या फिर टीवी पर अपीयर होने के लिए इस गरीब आदमी को कॉइन्स एज ए प्रेजेंट भी दिए गए होंगे। नंबर 5, पेनड्रैगन्स मेटाफोर्सिस। जॉनसन एंड शार्लेट पेनड्रैगन यह पति पत्नी सिर्फ मैजिशियन ही नहीं है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध ट्रिक मेटाफोर्सिस के साथ फर्स्ट एज ट्रांसफॉर्मेशन इल्यूजन की तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। यह ट्रिक इतनी तेजी और पलक झपकने से पहले ही खत्म हुई थी कि यह असली जादू से सबसे करीबी चीज है जिसे आप कभी देखा ही होगा। जॉनसन एक बैग के अंदर चले जाते हैं जिसका सर रस्सी से बंधा होता है ताकि इससे कोई बाहर न निकल सके। बॉक्स को बंद किया जाता है और आखिरकार शार्लेट बॉक्स के ऊपर खड़ी रहती है और एक कपड़ा उठाती है। पलक झपकते ही जोनाथन शार्लेट की जगह खड़ा हो जाता है। वह अपनी पति पत्नी को खोजने के लिए बॉक्स के अंदर देखता है और बैग में बंदी होती है उसकी पत्नी। दूसरा एक नकाबपोश जादूगर इस ट्रिक को करने की पूरी तरह से कोशिश करता है, लेकिन वह जादूगर थोड़ा सा चूक जाता है। उसका पूरा सेटअप अलग होता है। पेनड्रैगन अतिरिक्त सहायों का उपयोग नहीं करती है और वह बॉक्स के पीछे खड़े होने की जगह उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और वे ट्रिक को पूरा करने के लिए समय भी बहुत कम लेते हैं। लेकिन इन जादूगारों ने पजल का एक पीस सॉल्व कर दिया है। इस बैग पे एक जिप थी जो एस्केप करने के लिए मदद करती है, लेकिन उन्होंने बाकी की ट्रिक को कैसे कंप्लीट किया जाता है यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। पेनड्रैगन की विजन से जोनाथन बैग से निकलकर डब्बे के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया और मौका आने तक वही छुपा रहा। जब शार्लेट कपड़ा नीचे करती है तब जल्दी में जोनाथन शार्लेट के पीछे जंप मार के कपड़े को पकड़ लेती है और शार्लेट को नीचे छुप जाता है। नॉर्मल ह्यूमंस के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप पेनड्रैगन्स की हिस्ट्री देखकर सोचते हो तो यह समझा जा सकता है। जोनाथन और शार्लेट ये दोनों भी जिमनास्ट है। इनके अलावा शार्लेट डांसर और फॉर्मर बॉडी बिल्डर भी है और जोनाथन को स्प्रिंग बोर्ड ड्राइवर और मार्शल आर्ट का भी एक्सपीरियंस है। नंबर 4, पेप्सी ने ध्यान आकर्षित करने के लिए लंदन में एक सार्वजनिक स्टंट करने के लिए ब्रिटिश जादूगर डायनामो को काम पर रखा। डायनामो बस के ऊपर चढ़कर उससे सवारी कर एक इम्पॉसिबल पोजीशन में हवा में उड़कर लंदन की सवारी करते हुए दिखाई देता है, ठीक पेप्सी के ऐड के सामने। पहले चीज पहले, बस चालक और यात्री सभी बस में है। वीडियो के अंत में जब वो नीचे आता है तो बस बिना दर्शकों के साथ पूरी तरह से खाली होती है। लोग बस से नहीं उतरे क्योंकि वह मार्ग बस के लिए फर्जी था। बस की ऑफिशियल वेबसाइट पर 5:43 के लिए कोई भी स्केड्यूल नहीं था। बस का स्केड्यूल सिर्फ हॉलीडे को था, लेकिन हॉलीडे होने के बाद भी बस जहाँ पे उतरी वहाँ पे वो जाती ही नहीं थी। और दूसरी बात तो ये है कि बस से जुड़ा हुआ यह हाथ हिलते हुए नहीं दिखाई दिया जाता। एक जर्मन मैजिशियन ने यह कहा था कि वो भी इस तरह के ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इस्तेमाल हुआ हाथ नकली रहता है। एक्चुअली एक मेटल पोल है जिसे लैटेक्स एम के अंदर छुपा दिया जाता है। यह मेटल पोल सुरक्षित है बस के लिए और वह अपने कपड़ों के अंदर इसे पहन लेते हैं और उसका असली हाथ उसके राइट हैंड साइड के हिस्से में छुपा हुआ है। लेकिन उतरने का क्या? जिस तरह से ये स्टंट परफॉर्म किया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि इसे नंबर ऑफ तरीके से एडिट किया गया होगा।
या फिर लिफ्टिंग सिस्टम को छुपाकर भी यह स्टंट परफॉर्म किया जा सकता है। नंबर 3, जिगजैग गर्ल। यह स्टंट इस तरह से होता है कि एक लड़की बॉक्स के अंदर चली जाती है और बॉक्स में जो छेद होता है उसमें से अपने बॉडी पार्ट को बाहर निकालकर ऑडियंस को दिखाती है। मैजिशियन मेटल ब्लेड्स को बॉक्स के अंदर डालकर इस तरह से दिखाता है कि उस लड़की के बॉक्स के अंदर टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और बीच के हिस्से को बाजू में सरका देता है, यह साबित करने के लिए कि यह किस तरह की फेक ट्रिक नहीं है। बॉक्स के ऊपर महिला की पेंटिंग दिखाई दी जाती है जो यह दर्शाता है कि यह मैजिक ट्रिक कितनी इम्पॉसिबल है। यह पेंटिंग इस मैजिक ट्रिक की पहली स्टेप है। उस इम्पॉसिबल पोजीशन में खड़े रहने की लड़की को जरूरत भी नहीं होती है और वह रहती भी नहीं है। जैसे ही मेटल ब्लेड बॉक्स के अंदर डाले जाते हैं, लड़की अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी को सरका देती है, जो आप इस इमेज में देख के समझ सकते हो। यह और आसान करने के लिए जिन लंबे मेटल ब्लेड को आप देख रहे हो वो काफी छोटे होते हैं। मेटल ब्लेड को लगे हुए हैंडल की विड्थ ज्यादा होने की वजह से हमें मेटल ब्लेड की लंबाई ज्यादा दिखाई पड़ती है। लड़की को भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसे समय समय पर खुद का हाथ हिलाकर लोगों को दिखाने की जरूरत होती है। नंबर 2, द डेड सॉ। डेविड कॉपरफील्ड के शो में आर्ट का असली मतलब पता चलता है और उनके मैजिक ट्रिक को छोड़ ही दीजिए क्योंकि वह जनरेशन और जनरेशन तक याद किए जाते हैं। डेविड का अब तक का सबसे बड़ा कोई स्टंट होगा तो वो है डेड सॉ। इस स्टंट के दौरान डेविड खुद को छुड़ा नहीं पाते हैं और एक ब्लेड उनके 2 हिस्सों में काट देता है। उनका असिस्टेंट बाकी दोनों कटे हुए हिस्सों को अलग अलग करके लोगों को दिखाते हैं। बाद में फिर टाइम को रिवर्स करके समय के पीछे जाकर खुद को ठीक कर पाते हैं। इस मैजिक ट्रिक के पीछे का रहस्य और इसके जैसे ही जितने भी मैजिक ट्रिक है, इनके पीछे का रहस्य इन बड़े बॉक्सेस और टेबल में डिजाइन में छुपा होता है। बॉक्सेस की डेप्थ जितनी दिखती है उससे वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वह एक कंपार्टमेंट की तरह बन जाता है। मैजिशियन अपने स्ट्रेचेबल बॉडी का यूज करते हैं उस कंपार्टमेंट में आराम से छुपने के लिए। डेविड बस अपने शरीर के आधे हिस्से को अपने पैरों के सामने लाकर थोड़े अजीब स्थिति में बेंड हो जाते हैं। तब तक कोई और डेविड के पैरों की नकल कर रहा है। लेकिन यह सब शुरू कब हुआ था? जब डेविड को बॉक्स में लॉक किया गया था तब इस स्टंट की तैयारी शुरू हो गई थी। बॉक्स में लॉक होते समय डेविड और उसके असिस्टेंट को मौका मिल गया था कि उनकी पोजीशन में वो आ सके, उसके पहले कि वो कटर उनके दोनों टुकड़े कर दे। नंबर 1, मुंह से निकलने वाले मेंढक। हाल ही में डेविड ब्लैंड टू नाइट शो में दिखाई दिए गए और उन्होंने एक अजीब कहानी बताई। 100 साल पहले एक आदमी था जिसने अपने पेट को एक्वेरियम में बदल दिया गया था, जहाँ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टोर करके रखता था और फिर उन्हें वो अपनी इच्छा से बाहर भी निकाल सकता था। फिर उन्होंने थोड़ा सा पानी पी लिया और फिर उसने अपने मुंह से जिंदा मेंढक को बाहर निकाल। ठीक होने के बाद उसने मेंढक को फिर से निगल लिया। यह स्टंट उन्होंने कई बार किया है और अपने मुंह से बहुत सारे मेंढक निकाले हैं ताकि वो साबित कर सके कि उन्होंने मेंढक अपने मुंह में नहीं छुपाया था बल्कि वो पेट से निकाला था। लेकिन सब इन्होंने किया कैसे? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? इसके पीछे का सीक्रेट यही है कि इसके पीछे का कोई सीक्रेट नहीं है। उन्होंने सच में अपने पेट से मेंढक को निकाला था और अपने पेट में ही मेंढक रख दिया था। लेकिन उन्होंने आर्ट ऑफ रिगोगुटेशन सीखा है। रिगोगुटेशन जैसी ट्रिक कोई नई नहीं है। यह ट्रिक मुंह से पानी निकालने के काम आती है और ये 1600 दशक से अस्तित्व में है। इसमें जितना संभव हो उतना पानी पिया जाता है और पानी को नियंत्रित स्ट्रीम में बाहर निकालना शामिल होता है इसमें। हाजिद अली ने पानी के बाद केरोसिन पीकर इस ट्रिक को और आगे बढ़ाया ताकि केरोसिन उनके पेट के पानी के ऊपर तैर सके। इसके वजह से वो आग लगा भी सके और उसे बुझा भी सके। यही मेथड एनिमल के रिगर्गिटेशन में यूज की जा सकती है और यह ट्रिक काफी कम ट्राई की जाती है। ब्रायन ने जिस मैजिशियन का जिक्र किया था उनका नाम मैक नॉर्टन था। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के बाद उन्हें ह्यूमन एक्वेरियम भी कहा जाने लगा। मैक मेंढक और गोल्डफिश को एक के बाद लाने के लिए फेमस है, लेकिन लाइव एनिमल्स को पेट में रखना बहुत हानिकारक होता है इन मैजिशियन के लिए। इस तरह की ट्रिक डेविड ब्रायन जैसे कुछ मैजिशियन ही परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि डेविड ब्रायन निडर है और जब तक वो अपने शरीर के साथ कुछ करना चाहते हैं तो वो जरूर करते हैं। हाजिद अली के बाद डेविड ब्रायन ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने केरोसिन वाली ट्रिक परफॉर्म की और उसमें वो सफल भी रहे हैं। ऐसा डेविड ने 2013 में जिमी किमल के शो में कर दिया था। ऐसा भी कहा था कि उन्होंने आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन पे पूरा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पानी को फेंकने से ज्यादा मेंढक को मुंह से बाहर निकालने वाला काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारी गैग रिफ्लेक्सेस मेंढक को मुंह के अंदर ढकेलता है। इसके लिए डेविड को अपने गैग रिफ्लेक्सेस के साथ काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कि शॉर्ट सॉलोर करते हैं। इस स्टडी को करने के लिए आलू को स्ट्रिंग के साथ जोड़कर अपने मुंह से निकालने की कोशिश की जाती है, जिससे हम आलू को अपने मुंह से खींच सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि अपने पेट से मुंह तक मेंढक को बाहर निकालने के लिए हमें किन किन मांसपेशियों की इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन मेंढक पेट को निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि वहां पर तो एसिड रहता है। इसके लिए डेविड ने पहले अपने पेट को पानी पीकर उसे डाइल्यूट कर लिया होगा या फिर उसे मेंढक को अपने एस्परागस में रखा होगा। इस ट्रिक को सीखने के लिए कई महीनों या फिर सालों की मेहनत लगती है। डेविड ब्रायन जैसे बेस्ट बनने के लिए आपको इस तरह की कोशिश करनी पड़ेगी।
आपके हिसाब से कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी है और मुझे आगे कौन सी ट्रिक बतानी चाहिए थी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप में स्मार्टनेस की हंगर है, और स्मार्टनेस की हंगर मिटाने के लिए हम हर रोज स्मार्टनेस का डेली डोज रिलीज करते हैं। तो प्लीज ज्वाइन योर मिशन ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज दुनिया में स्प्रेड कर सके। तब तक के लिए देखिए लेफ्ट या राइट। बाय।